श्री राधे एवरीवन। मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जहाँ हम देखने वाले हैं, जो प्लेन है वो हाईजैक हो चुकी होती है पूरी तरीके से। जो टेररिस्ट है वो लोग हर तरफ से, सब उनके पास गन भी होते हैं और वो लोग सारे प्लेन को हाईजैक कर चुके होते हैं। सारे पैसेंजर जो होते हैं वो बहुत डर चुके होते हैं और यहाँ पे कैबिन क्रूज, एयर होस्टेजेस जो है, सब को ही डर लगता रहता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग में कि जो एयर होस्टेसेस होती हैं वो लोग बातें करती हैं आपस में कि यहाँ पे जो अर्जुन कपूर हैं वो आके आए हुए हैं, इस प्लेन में हैं वो। तो तभी वहाँ पे जो उनकी टीम लीडर होती है वो आती है और वो बोलती हैं कि तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पे, बातें कर रही हो। तो वो लोग थोड़ी डर सी जाती हैं और बोलती हैं सॉरी मैम। और वो बोली कि हमारे प्लेन में एक वीआईपी हैं, तो फिर हमें उनका पूरा बहुत ही अच्छे से उन्हें हॉस्पिटैलिटी करनी है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो बात करता रहता है, उसके जो को पायलट होते हैं उनसे बोलता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि मेरी वाइफ जो है 8 मंथ प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उससे बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि एक पैसेंजर जो होती है वो वॉशरूम के लिए जाती है और अपना बच्चा है जो होता है वो टेररिस्ट को दे देती है। और वो बोलती है ठीक है, मैं और उसको उसका ध्यान रखूँगी। और वो उसे पूछती है कि तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं। तो वो बोलती है कि उसी से मिलने के लिए तो जा रही हूँ मैं लंदन। तो इतना बोल के वो बोलती है कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद वो अपना बच्चा उससे दे देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग जो होते हैं प्लेन को पूरी तरीके से हाईजैक कर चुके होते हैं, सारे जो टेररिस्ट होते हैं। और यहाँ पे जो रणवीर होता है वो अपने फ्रेंड से बताता रहता है कि क्योंकि सब लोग जो उसके को पायलट होते हैं वो बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत ही अच्छा अचीव की है, उसे तो बहुत ही अच्छी सब लोग घर में कितने खुश होंगे। तो वो अपने घर की कहानी बताता है कि पापा अभी थोड़े नाखुश हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेन को पूरी तरीके से हाईजैक करने की वजह से वहाँ पे बहुत आवाज़ आती रहती है। तो सब वो लोग, जो पैसेंजर का बच्चा ली रहती है वो आती है और वो बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। और तभी जो एक एयर होस्टेजेस होती है वो आके उसे बोलती है कि आप लोग जल्दी से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, अदरवाइज़ ये गेट खोलने के लिए वो बोलती है, अदरवाइज़ वो एक एक बच्चे एक एक पैसेंजर को यहाँ से गिरा देगी बाहर। और जैसे ही वो इतना बोलती है तो वो बच्चे के ऊपर गन शूट कर देती है और अपना काउंटडाउन स्टार्ट कर देती है। 10 तक काउंट करेगी, उसके बाद वो बच्चे को शूट कर देगी। इस तरीके से वो बोलती है कि हमारे पास गन भी है। और इतना करने के बाद फिर वो लोग को सबको डराती है। और यहाँ पे जो रणवीर होता है वो भी बहुत डर जाता है, क्योंकि सारे पैसेंजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाजवा फैमिली में सब लोग न्यूज़ देखते रहते हैं और न्यूज़ में पता चल जाता है। और यहाँ पे रणवीर जो है वो सबको इन्फॉर्मेशन दे देता है अपने उसकी प्लेन जो है वो हाईजैक हो चुकी है। और जैसे ही वो सब लोग न्यूज़ सुनते हैं तो सबको बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो गया अचानक से। और यहाँ पे बाजवा फैमिली में सबका हालत ख़राब हो चुका होता है। और मेघला जो होती है और भी बहुत उसे डर सा और वो बहुत डर सी जाती है कि ये सब क्या हो गया। और यहाँ पे मेहर जो होती है वो भी, उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है कि मेरा बेटा कैसे अब इस तरीके से जो इतने समय तक ये हर बार जाता था, बट अभी ही ये सब होना था। और यहाँ पे हम मेघला को देखते हैं कि मेघला जो होती है वो डर की वजह से गुस्से, मतलब वो चली जाती है और उसे लगता है कि वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। और वो चली जाती है अपने कमरे में और सारी बातों को याद करने लगती है कि किस तरीके से रणवीर को कॉल आ रहे थे। तो वो उसके बारे में उसे बताया था कि उसने बोला था कि नए नए नंबर से कॉल आते थे। और वो उसे बोला कि अगर तुम्हें ये प्लान, तुम्हारी जान प्यारी है तो तुम ये प्लेन नहीं चलाओगे और ये ट्रिप में मत जाना। और यहाँ पे आज ये सब चीज़ें देख के रणवीर और मेघला को सारी बातें बहुत ही परेशान करती रहती है। और वो बहुत ही परेशान रहती है कि अब किस तरीके से वो रणवीर को बचाए। और उसको यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो अपनी सारी पैकिंग करने लगती है और अपने पैसे, पासपोर्ट्स वगैरह सब रख लेती है। और वो बोलती है कि मुझे अब किसी भी तरीके से रणवीर के पास पहुँचना है, क्योंकि उनको बचाना ही मेरी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी है। और ये सब करके वो अपनी सारी पैकिंग करती रहती है। और वो बोलती है कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊँगी भी कि नहीं, पर मैं कोशिश किए बिना तो नहीं हार मान सकती। और यहाँ हम देखते हैं कि सब लोग सारे सोर्स लगाते रहते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और ये जहाँ पे देखते हैं कि जोरावर जो होता है वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ उस लड़की की वजह से हुई है, मेघला की वजह से।
और यहाँ मेघला जो होती है वो बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रणवीर को इस तरीके से, अभी तो हम साथ में थे और अभी ये सब हो गया अचानक से, तो ये सब चीज़ों को ये याद करके बहुत परेशान होती है। मतलब उसे ऐसा लगता है वो क्या करे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरावर जो होता है वो उसके ऊपर गुस्सा करता रहता है, सुनाता रहता है कि आज तक इतने समय से वो कर रहा था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज उस लड़की के आने के बाद ही ये सब चीज़ें होनी थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो महर होती है वो उसको समझाती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो लड़का सिर्फ हमारा और आपका बेटा नहीं, इस परिवार का बेटा और भाई नहीं है, वो जिस लड़की की बात कर रहे हो तुम वो उसका पति भी है, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी आपने कभी सोचा है और समझा है। तो इस तरीके से वो बोलती है उसे कि किस तरीके से आप हो सकते हैं कि एक बात के लिए कितना एक इंसान को मतलब टोंट मारते रहेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेघला जो होती है अपना बैग लेके आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा भी जो होती है उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम कहाँ जाओगी इस तरीके से। और सब हरमन जी और सिमरन, बाद में फिर जोरावर जो होते हैं वो भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कहाँ जाने वाली हो और इस तरीके से तुम जाके क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हें ये जताना चाहती हो कि हम और मैं उसकी माँ और उस ये परिवार के लोग उससे प्यार नहीं करते हैं, तुम्हारा प्यार हम लोगों से जाता है उसके लिए। तो वो बोलती है नहीं पापा, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं जता सकती, बट मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। मुझे अगर इन रणवीर की जगह पे मैं होती तो रणवीर भी यही काम करते। वो यहाँ इस तरीके से घर पे नहीं बैठ सकते, उनके आने का वेट नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे महर जो होती है वो भी उसे समझाती है कि बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बातें, तुझे कितना बुरा फील हो रहा होगा, लेकिन तू इस तरीके से जाएगी कहाँ पे, क्या करेगी। पर वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती, और मुझे पता है कि शायद मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं, लेकिन मैं फिर भी अथॉरिटी से बात करूँगी, एयरपोर्ट जाऊँगी, जहाँ पे उनकी प्लेन लैंड होगी वहाँ जाऊँगी। तो इस तरीके से वो बोलती है। तभी यहाँ पे हरमन जो होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम कुछ ठीक है, तुम्हें जो चलना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मेघला तुम ऐसे अकेले मत जाओ। पर यहाँ सिमरन जो होती है वो भी उसे समझाती है, देखो मेघला मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन वहाँ पे नेगोशिएट करके वो लोग करेंगे बातें और फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमें मिलेगी। पर यहाँ पे मेघला जो होती है वो समझने की कोशिश नहीं कर पाती, क्योंकि वो समझती है कि उसको रणवीर के पास किसी भी तरीके से पहुँचना है, क्योंकि वो रणवीर के लिए इतनी परेशान हो चुकी होती है और बोलती है कि हाँ भाभी मैं आपकी बातें समझ रही हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, पर यहाँ पे अगर रणवीर को मेरी तरफ से कुछ भी मैं कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँ और कुछ भी कर पाऊँगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी कैसे करूँगी, पर मैं पूरी कोशिश तो करूँगी। मैं जाऊँगी वहाँ अथॉरिटी से बात करूँगी, वहाँ प्लान उनकी जहाँ लैंड होगी वहाँ जाऊँगी। तो यहाँ पे वो सिमरन समझाती है कि लेकिन हम वहाँ पे जाके भी कुछ नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पे वो मिलने नहीं देंगे तुम्हें रणवीर से। तो यहाँ पे वो बोलते जो जोरावर होता है वो बोलता है कि अगर तुम्हारी जाने की वजह से वहाँ कुछ भी हो गया और कुछ भी मैशअप हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। यहाँ पे वो उसे बोलता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ। तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ पापा, मेरे जाने से अगर आप ताई जी ताऊ जी और पता नहीं सब लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझसे बात भी ना करें, मुझे घर में आने भी ना दें, पर मैं इस तरीके से घर में नहीं बैठ सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो गेट खोल देता है अपने जहाँ पे इंजन होता है वहाँ का गेट खोल देता है, और उससे वो अंदर आ जाती है और वो बोलती है कि अच्छा हुआ पायलट तुमने गेट खोल दिया, अदरवाइज़ तुम एक बच्चे की जान खो देते, एक पैसेंजर चला जाता तुम्हारा। तो वो बोलता है कि आप इस तरीके से 5 महीने के बच्चे के साथ इस तरीके से करेंगे और ये करके ब्लैकमेल करेंगे तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, आप रुकिए, हमें बात करने दीजिए, टाइम दीजिए। तो फिर यहाँ पे वो बोलता है कि ये जो उसकी जो पायलट होती है, जो पायलट दूसरे वाले होते हैं वो भी बहुत से डर जाते हैं। और यहाँ जो टेररिस्ट होता है वो उससे बोलती है कि तुम ये प्लेन जो है वो लंदन नहीं जाएगी, नेपाल जाएगी। तो फिर वो मलंग जगह का नाम बताती है कि ये प्लेन वहाँ लैंड होगी। और बट रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि बट ये प्लेन मलंग कैसे लैंड हो सकती है, वहाँ पे तो स्पेस भी नहीं है प्लेन लैंड करने का, तो फिर कैसे ये पॉसिबल होगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। जहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जो
रणवीर होता है वो पूरी तरीके से कोशिश करता है कि ये प्लेन इंडिया के बाहर ना जाए, क्योंकि इंडिया के बाहर जाएगा तो ये बहुत ही दिक्कत हो जाएगी यहाँ के पैसेंजर्स की। और देखेंगे हम कि मेघला जो है वो भी वहाँ पे आ जाएगी सर्विस गर्ल बन और के। मेघला को इस तरीके से देख के रणवीर थोड़ा शॉक्ड रह जाता है कि मेघला यहाँ पे कैसे पहुँच गई। और रणवीर जो है वो समझ नहीं पाता कि मेघला अब क्या करेगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मेघला जो होती है वो उन टेररिस्ट को ऑर्डर देती है कि मैं उनकी तरफ से आई हूँ, जिन्होंने जो उनके टीम लीडर होते हैं, और उन्होंने तुम लोग को ये हाईजेक करने से मना किया है प्लान। और फिर यहाँ पे अभी भी वो लोग उसकी बात नहीं मानते और उसके ऊपर गन लगा के उसको, आप सबको क्या लगता है शूट फ्रेंड्स, करना कमेंट चाहते हैं। सेक्शन में बताना ये सब जरूर। चीज़ें देखता रहता है, और पर समझ नहीं पा रहे हैं क्या होता है। मेघला फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स राजा नेक्स्ट फैमिली में एपिसोड में, जहाँ जहाँ हम देखेंगे रेपुटेशन चीज़ें वापस कि से क्या बना होने वाला है पाएगी, ये या प्लान, फिर जो जोरावर के हाईजेक दिल होने में से और नफरत पैदा जो हो मेघला है वो जाएगी बचा पाएगी या मेघला फिर के लिए। नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।